नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एनुअल प्रेडिक्शन की सीरीज का आज तीसरी वीडियो बना रहा हूं। आज इस तीसरे वीडियो में मैं बाकी 10 राशियां भी कवर करूंगा, क्योंकि पहले मैंने मेष राशि का और वृश्चिक राशि का अलग से वीडियो बनाया था। बट इस वीडियो में मैं सारी राशि बाकी बची हुई राशियों को, यानी मैं तो लगन से ही प्रिडिक्शन दे रहा हूँ और राशि मैंने अभी वर्ड यूज किया है। बट आप मैं फिर दोबारा से रेक्टिफाई करना चाहूंगा कि भाई मैं जो एनुअल प्रिडिक्शन आपको दूंगा मिथुन राशि से मिथुन लगन से लेकर मीन लगन तक, वह इस वीडियो के द्वारा दूंगा। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं एनुअल प्रिडिक्शन की सीरीज का तीसरा वीडियो। आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मिथुन लगन लिखा है, जमनई लगन लिखा है, और जैसा पहले दो वीडियो में मैक्सिमम जो प्रिडिक्शन देने का बेसिस रहा है वो है गुरु और शनि जिस भाव में उपस्थित हैं और उनके साथ राहु और केतु किन भाव में उपस्थित हैं, और पांचवा जो प्लेनेट है वो मंगल है। बाकी और प्लैनेट्स का बेसिस मैंने कम माना है, यही 5 प्लैनेट्स के बेसिस मानते हुए मैंने सब प्रेडिक्शन दी है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं या इस कुंडली में देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरु और शनि जो है बहुत सारे बाकी प्लैनेट्स के साथ यहाँ पे अष्टम भाव में ही हैं, और अष्टम भाव दुख का, पीड़ा का और डिले का भी भाव माना गया है। तो इस बेसिस को देखते हुए साथ में राहु और केतु भी जो 6-12 एक्सिस में है, तो ये सब चीजें बताती हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स या डिले आपको अगले साल में फेस करनी ही पड़ेगी। तो पहला जो बात है वो है कि भाई जो मिथुन राशि लगन से अगर हम देखें तो इन जातकों को शनि की ढैया की वजह से कुछ मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है। वर्किंग प्रोफेशनल्स को अपने काम पे जरूर ध्यान देना चाहिए। बाकी गपशप या जैसे और अननेसेसरी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे तो उनको अपना जो मनी है, जो आपका पैसा है, उसको ध्यान से खर्च करें। आपके कंपिटिटर्स और एनिमीज आपके ऊपर वो हावी होने की कोशिश करेंगे, तो अपना सूझबूझ से अपना काम कीजिएगा। और आपके किसी भी बिजनेस पार्टनर से या आपके अपने घर में अपने जीवन साथी के साथ अगर आपके कुछ डिफरेंसेस हैं तो उनको मिनिमाइज या शॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो मिथुन लगन के जातक अगर चाहते हैं कि उनको 2021 में कम प्रॉब्लम आए या उनको दिक्कतों से छुटकारा मिले या उनका साल बहुत ही अच्छा जाए, तो मैं उनके लिए जो पहली दो वीडियो में जैसे रेमेडी सजेस्ट की हैं, तो मिथुन लगन के जातकों के लिए यही कहना चाहूंगा कि वह अपने बुआ और मौसी यानी पैटर्नल और मैटरनल आंटीज के साथ या उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनसे अच्छे संबंध बनाएं। हो सके तो अगर आप जॉब करते हैं और आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है या आप गिफ्ट देने की पोजीशन में हैं, तो हो सके तो उन्हें कुछ हरे रंग के वस्त्र भी दान तो मैं नहीं कहूँगा, गिफ्ट में दीजिए। तो यही है कि भी मेन, अगर आप जॉब नहीं करते और आप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी वाणी के द्वारा, अपने व्यवहार से तो उनका दिल जीतने की कोशिश कीजिए, या आप अपने भोजन में जो हरी मिर्च का उपयोग कीजिए। और तीसरे नंबर पे अगर आप ये दोनों ही चीज़ नहीं कर सकते किसी भी वजह से, चाहे आपकी हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम चल रही है पहले से, तो अगर आप हरी मिर्च नहीं खा सकते तो एटलीस्ट हर रोज अगले साल भगवान विष्णु का या भगवान बुद्ध का नाम जरूर डेली लें या उनकी पाठ पूजा करें। जो नेक्स्ट जो अगली स्लाइड देख रहे हैं आप, इसमें करक लगन की कुंडली देख रहे हैं, और करक लगन की कुंडली में आप देख सकते हैं कि गुरु और शनि सप्तम भाव में है और राहु और केतु
जो यहाँ पर 5th और 11th 5-11 एक्सिस में है, और मंगल जो है वो 10th भाव में है। तो आप इससे ये मान के चल सकते हैं, कर्क लगन के जातक, कि आपको अपना करियर इम्प्रूव करने के लिए तो प्रपोज़ल ज़रूर ही मिलेंगे, और हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिले। और बिज़नेस करने वाले लोग तो इस साल बहुत ही अच्छा करेंगे, या उनका ये साल आने वाला 2021 उनके बिज़नेस में बढ़ोतरी को दिखाता है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये आने वाला साल सैटिस्फैक्टरी कह लीजिए, या एवरेज कह लीजिए, या सो कह लीजिए, वही है। बहुत ही मतलब अच्छा साल या बहुत ही सफलता वाला साल तो तभी बन सकता है जब वो जी तोड़ मेहनत करेंगे, यानी अपने आप को पढ़ाई में झोंक देंगे। तो इन कर्क लगन के जातकों के लिए ओवरऑल इन 2 बातों से, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हैं, या कोई और काम बिज़नेस कर रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि ये साल आपके लिए मेहनत का साल है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी दिखता है कि आपका परिवार आपको मदद करेगा, सपोर्ट करेगा। कुछ परिवार में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनका भी ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है, इन सब ज़्यादा काम करने की वजह से, या आपको पढ़ाई की टेंशन लेके आप अपनी सेहत को खराब ना करें, और अपना मेहनत सेहत ठीक रहेगी तो ही आप मेहनत कर पाएँगे। तो उपाय के रूप में कर्क लगन के जो जातक हैं, वो शिव जी के मंदिर में कम से कम सोमवार को तो जा ही सकते हैं, और शिव आराधना कर सकते हैं, और मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। सिंह लगन के जातकों की अगर कुंडली देखें इस स्लाइड में, तो आप देखेंगे कि ये जो प्लैनेट है, गुरु और शनि, ये 6th भाव में चले गए हैं, और जो राहु केतु हैं वो 4-10 की एक्सिस में है। यानी केतु आपके सुख के स्थान में है, घर में है, और राहु आपके काम के स्थान में है, और मंगल आपके भाग्य के स्थान में है। तो शनि और गुरु के साथ चंद्रमा भी यहाँ पर हैं, और बुध भी हैं। तो इस छठे भाव में इतने प्लैनेट्स होने से सिंह लगन के जातकों को ये तो कहना दिखता है कि आने वाले 2021 साल में आपको बहुत सारा कंपटीशन वर्किंग प्लेस पे, या ओवरऑल जो आपका डेली रूटीन है, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये इन जातकों को अपने बेटर हाल्फ से भी थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि यहाँ पर जो सप्तम भाव का स्वामी है, वो है 6th हाउस में आके बैठ गया है। तो हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में अगर आप वाइफ को सपोर्ट करेंगे, तो इन रिटर्न आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। अदरवाइज़ आप उनसे ही सारा मदद की उम्मीद रखेंगे, तो आपका हो सकता है कि अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ा स्ट्रेन से देखने को मिले। आप अपने आप को अपने दुश्मनों से, खासकर जिनके पता है आपका मौन मनमुटाव चल रहा है, या उनसे आपकी नहीं बनती है, उनसे, और जो आपकी काम के जगह पर ऐसे भी कुछ शत्रु हो सकते हैं या एनिमीज़ हो सकते हैं, जो आपको पता नहीं है कि आपके एनिमीज़ हैं, तो उनसे भी ज़रा सँभल कर रहने की आपको 2021 में ज़रूरत है। क्योंकि कॉम्पिटिशन के भाव में ये सब होने से वह भी तो अपना आपसे आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इस साल आपके एक्सपेंसेस भी थोड़े-से ज़्यादा होंगे, बट अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपको उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। आप अपने बच्चे की सेहत का ज़रूर, अपने परिवार में अपने बच्चों की सेहत का ज़रूर इस साल ध्यान रखें। जो रेमेडी के लिए सिंह लगन के जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो थर्सडे का फास्ट रख सकते हैं। अपने पिताजी की या पिताजी की उम्र के लोगों की ज़रूर सेवा करें, और जैसे बुल्स
हैं, जैसे गाय होती है, ऐसे ही जो बैल हैं या जो बुल्स हैं जो दिखते हैं, आजकल स्ट्रे बुल्स भी दिखते हैं, तो उनको फीड करें तो आपको आने वाले समय में दिक्कतों का कम से कम सामना करना पड़े। अगली जो लगन है वो कन्या लगन है, यानी वर्गो लगन है। वर्गो लगन में जो ये गुरु और शनि जो है वो पंचम भाव में है, और राहु और केतु जो है वो 3-9 एक्सेस में है। तो वर्ग लगन के लोगों के लिए मुझे यही लगता है कि इस साल कैरियर में कुछ फ्लक्चुएशंस रहेंगी, यानी अप डाउन रहेंगे। हो सकता है कि उनको जॉब चेंज भी करनी पड़े, बट ये बिजनेसमैन के लिए अच्छा साल लगता है, और उनको लगता है कि ये अपने बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे या मुनाफा कमाएंगे अगर ये बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं। तो फैमिली मेंबर्स आपको सहयोग थोड़ा कम देंगे, तो हो सकता है कि आपको उनकी तरफ से थोड़ा रूठापन या रूखापन देखने को मिले, लेकिन आप इससे परेशान ना होइए। ये ऐसा है कि पूरे साल तो चलने वाला नहीं है, लेकिन ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। जो लोग प्यार में हैं, उनकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई अच्छा बदलाव आएगा। तो इस लगन के जातक, यानी कन्या लगन के जातक, अगर और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो अभी से आप दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार के दिन जरूर करें। और जो मूंग की दाल है, मंगलवार की रात को भिगो के आप बुधवार को जरूर वो गाय को खिलाएं, तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तुला लगन के जातकों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु और शनि बाकी और प्लैनेट्स के साथ फोर्थ हाउस में दिखते हैं। मैं यहाँ पर ये बताना अभी तक भूल गया, या कह लिए मैंने अभी तक बताया नहीं है। जैसे मैंने पहले कुंडलीज दो लगन की वीडियोस में जो टाइम लिया था ये कुंडली बनाते हुए, वही टाइम यहाँ पर है। जैसे ये टाइम सब कुंडलियों का, सब लगन की कुंडलियों का मैंने रेफरेंस पॉइंट 14 जनवरी 2021 का रखा है, और समय सुबह का 8 बजे का है, उसी का रेफरेंस करके, क्योंकि जो गुरु और शनि हैं और राहु केतु हैं वो मैक्सिमम इन्हीं एक्सेस में रहने वाले हैं। तो और मंगल का भी, क्योंकि 7-8 महीने यहीं पर इसी उस राशियों में, यानी एरीज से लेके, यानी मेष से लेके वृश्चिक राशि तक का उनका ट्रेवल रहेगा या ट्रांजिट रहेगा। तो उसी को आधार बांध के ये सब वीडियो बनाया हुआ है, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई मैंने आपको बताया नहीं कि भी ये कैसे पॉसिबल है इस तरह से। तो तुला लगन के जातकों के लिए 2021 का साल जो है पैसे और व्यवसाय के हिसाब से बहुत अच्छा गुजरने की उम्मीद है, और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी जहां से आप पैसे को कमा पाएंगे। आप रिलीजियस एक्टिविटी पर भी कुछ खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल। फैमिली की तरफ से ये चैलेंजिंग, फैमिली लाइफ से संबंधित ये चैलेंजिंग ही साल दिखता है, यानी कुछ इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप हो सकता है काम के संबंध में अपने परिवार से दूर भी जा सकते हैं। जो इस लगन के जातक हैं, तुला लगन के जातक हैं, उनको अपनी सहयोगी, यानी उनको अपने स्पाउस से, यानी अपने पति या पत्नी से पूरा सहयोग मिलेगा, और हो सकता है कि भी आपको अपने परिवार में बच्चों से संबंधित ओवरऑल कुछ ग्रोथ या नए मेहमान की आने की खुशखबरी भी मिले। जो सजेस्टेड रेमेडीज हैं तुला लगन के लिए, वो यही है कि वो गौ माता की सेवा करें, हो सके तो उन्हें खाना खिला, उनका जो चारा है वो उन्हें दें। और या फिर हो सकता है कि आजकल तो दिखता नहीं है कि अगर कोई बर्ड्स आपको पिंजरे में दिखें, कैद दिखें, तो उनको जरूर आप फ्री करें, आजाद करें। इससे आपको और अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा।
अगली जो लगन है वो वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन में आप देख सकते हैं पराक्रम के हाउस में ये प्लेनेट बैठे हुए हैं, यहाँ पर गुरु और शनि, और यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और बुध भी हैं, और राहु केतु जो आपकी हैं वो एक 1 और 7 एक्सेस में है, 1 to 7 एक्सेस में है। तो जो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए ये मिला जुला साल रहने की उम्मीद है। आपको अपने प्रोफेशन में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप अपने काम पे ध्यान लगाएं और बहुत सिंसियरली अपने काम में को कंप्लीट करें। आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ने इस साल उम्मीद है, बट आपके परिवार में आपको खुशियां बनी रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर आप प्यार में हैं तो आप अपने साथी का, यानी जिससे आप प्यार करते हैं, उसका पूरा रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप उस वहाँ पर कुछ कमी करते हैं या उनसे रूखापन करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ सेहत में भी गिरावट दिखाई दे। तो इसकी रेमेडी के लिए वृश्चिक राशियों के लिए है कि वह हर रोज सुबह उठ के सूर्य को जल जरूर दें, और हो सके तो सैफरॉन का तिलक जो है अपने माथे पे लगाएं, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं, आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। धनु लगन के जातकों का आप देख सकते हैं प्लेनेट जो है गुरु और शनि वो सेकंड हाउस में ही हैं, और जो राहु और केतु हैं वो 6-12 एक्सिस में है, और मंगल 5th हाउस में है। तो सेजिटेरियस या धनु लगन के जातक जो है वो बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की भी उम्मीद है। जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर वो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। जो वो चाहते हैं उन्हें मिलेगा, बट उनको मेहनत थोड़ा-सा और अच्छे से करेंगे तो उनका जो डिज़ायर्ड सक्सेस है उनको ज़रूर अचीव होगा। जो शादीशुदा लोग हैं उनसे यही कहा जाता है कि वो अपने स्पाउस का या अपने पति या पत्नी का ज़रूर ध्यान रखें। आप अपने बच्चे के बिहेवियर को लेकर भी थोड़ा-सा उसको ज़रूर मॉनिटर करें कि उसके बिहेवियर में क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं। जो आप प्यार में हैं या शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये रिज़ल्ट आने वाला साल जो है अच्छे ही देगा। इस रेमेडीज़ के लिए जो धनु लगन के जातकों को करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि वो बनाना ट्रीज़ को थर्सडे को ज़रूर जल दें या उनकी पूजा करें। केले का पेड़ जिसे हम कहते हैं, काली दाल आप डोनेट कर सकते हैं सैटरडेज़ को, या जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको भी आप फीड कर सकते हैं। मकर लगन के जातकों के लिए गुरु और शनि लगन में ही बैठे हैं, शनि अपनी ही राशि में लगन में बैठे हैं, और साथ में सूर्य, चंद्रमा और बुध भी बैठे हैं, और जो राहु केतु हैं वो 5-9 एक्सेस में है, और मंगल जो है आपके 4th हाउस में है। तो इन जातकों को बहुत सहयोग मिलेगा इस साल। उससे ही सहयोग मिलने से ये अपने सारे काम कर पाएंगे। बिजनेसमैनों के लिए भी आने आने वाला समय अच्छा दिखता है। फाइनेंशियल पोजीशन भी, शुक्र इनका 12th हाउस में बैठा हुआ है, और वह जो स्वामी है वो पंचम भाव और दसम भाव का है। तो हो सकता है कि इन जातकों को भी कुछ विदेश से भी लाभ होने की उम्मीद दिखती है। अगर ये बिजनेस करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा और मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। बट इन जातकों को अपनी माँ की, इस लगन के जातकों को अपनी माँ की सेहत का या अपने परिवार के सुख का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आप हो सकता है कि अपने आप को प्यार में या अपनी फैमिली लाइफ में स्टैग्नेटेड फील करें, तो उसको भी जरा अपने परिवार में साथ दीजिएगा। सजेस्टेड रेमेडीज फॉर कैप्रिकॉर्न है टेक ब्लेसिंग्स ऑफ लिटिल गर्ल्स, यानी आप हो सके तो कंजकों को जैसे घर में बिठाते हैं जब नवरात्रे होते हैं, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कभी मंदिर में जाएं तो छोटी लड़कियों के आप पाँव छू के आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, और उनको खाने के लिए कुछ सफ़ेद मिठाइयाँ भी
ज़रूर दीजिएगा। अगर आप और रेमेडी के तरफ जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि जैसे अनार का पेड़ होता है, पोमीग्रेनेट ट्री को जो है वो अपने घर के बाहर थोड़ा गली में जहाँ पे कॉमन एरिया है या जहाँ पार्क में है वहाँ पे ज़रूर लगाइए। तो इससे आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये है कुंडली कुंभ लगन के जातकों के लिए है। तो कुंभ लगन के जातक देख सकते हैं कि आपका ये सब गुरु और शनि जो आपकी कुंडली के हिसाब से ट्रांजिट शुरू में हो गया हो, वो है व्यय स्थान में होगा। और जो आप राहु केतु है वो 4-10 एक्सिस में होगा। और जो मंगल है वो पराक्रम के भाव में होगा। तो these natives will face a lot of different types of expensive this year। यानी ये अलग अलग परिवार के इन जातकों के लिए व्यय तो बहुत ज्यादा दिख रहा है इस आने वाले साल में। यानी कि कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, कभी घर के लिए या कभी अपने काम के लिए इनको कंटिन्यूअसली खर्चे बने रहेंगे। तो बड़ा सोच समझकर पेशेंस के साथ इन सब चीज़ों को टैकल आप करें। आपको हो सकता है अपने काम के संबंधित बाहर जाके यात्राएं भी करनी पड़े। वह यात्राएं लंबी तो नहीं दिख रही हैं, लेकिन ये है कि आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। जातकों को इन अगर वो शादीशुदा हैं कुंभ लगन के जातक, तो उनको अपनी पत्नी या पति से पूरा सहयोग मिलेगा। आपको अपने बच्चों से भी प्यार मिलेगा। सेहत के लिए ज़रूर मैं इनको एडवाइस करूँगा कि ये जातक अपने सेहत का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। और अपनी तरफ से दवाइयाँ तो बिल्कुल ना लें जब तक ये डॉक्टर को कंसल्ट ना करें। ख़ासकर साल 2021 में जो सजेस्टेड रेमेडीज़ जो हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए, वो चींटियों को आटा कर खिला सकते हैं। या वह व्यक्ति जो डिफरेंटली एबल्ड हैं या जो वहाँ पर आश्रम में रहते हैं, जिनके कोई अंग नहीं है या उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको सैटरडेज़ को, शनिवार को ज़रूर जाके भोजन कराएँ। हो सके तो डिनर ही कराएँ लंच के बजाय। आप लगातार जब आपको मौका मिले तो गौ माता की सेवा करें। और कुंभ लगन के जातकों के लिए पूरे साल कोशिश करें, चाहे वो वर्किंग प्लेस है, चाहे वो घर है, चाहे वो आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आप फीमेल्स की या लेडीज की रिस्पेक्ट जरूर करें। मीन लगन के जातकों के लिए आप देख सकते हैं कि 11th हाउस में गुरु और शनि हैं। और राहु केतु जो हैं वो 3-9 की एक्सेस में है। और मंगल जो है वो सेकंड हाउस में है। तो मीन जातक के लगन के जातकों के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि भी आने वाला साल 2021 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत ही अच्छी, मतलब धार्मिक चीज़ों के लिए भी उनके लिए ये कुछ ना कुछ नया ज़रूर देगा। जो जॉब है या बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या उनको अच्छे मौके मिलेंगे। अगर वो चाहें तो अपने आप को इस तरह से तैयार रखें जब जैसा मौका मिले। ये नहीं है कि उन्हें मौके नहीं मिलेंगे, तो जब आपको मौके मिले तो उस टाइम पे आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पैसों के मामले में भी ये आने वाला साल जो मीन लगन के जातकों के लिए है, वह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और इनको अलग-अलग सोर्सेज़ से भी पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है। जो जातक मीन लगन के शादी की उम्र में हैं, या तो उनकी इस साल शादी हो जाएगी या शादी के उनको एंगेजमेंट प्रोसेस है या शादी के लिए जैसे उनकी फिक्स हो जाएगी। जो अभी तक शादी नहीं किए हैं पर वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हो सकता है इस आने वाले साल में 2021 में वो भी शादी कर लें। और इस लगन के जातकों के लिए अपने बच्चों से भी संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। जो सजेस्टेड रेमेडीज हैं मीन लगन के जातकों के लिए, वो यह है कि भाई वो अपना एक येलो कलर का कपड़ा या यानी रुमाल अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। हनुमान की पूजा कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपकी
खुद की कुंडली में अगर 6, 8, 12 में जुपिटर नहीं है, 6 यहाँ, 8 यहाँ और 12 यहाँ, अगर जुपिटर नहीं है और ये 3 को भी पकड़ लीजिए, पराक्रम वाले को 3 आपकी अपनी कुंडली में 3, 6, 8, 12 क्योंकि ये मीन लगन की कुंडली है, तो ये सोचिए कि यहीं पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर 3, 6, 8, 12 में अगर गुरु नहीं है, तो आप पुखराज भी पहनेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बेसिस जो इस वीडियो का कंटिन्यूएशन का है, वो यही है कि मैं पहले मेष लगन और वृषभ लगन की अलग से कुंडली प्रिडिक्शन दे चुका हूँ कुंडली बना के। तो अभी मैं वो नहीं दे पाया था काफ़ी दिनों से, तो इसी करके इस एक वीडियो में मैंने बाकी 10 लग्नों के हिसाब से भी प्रिडिक्शन दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल 2021 आपका बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि पिछले साल जैसा मैं कह रहा हूँ 2020 4 नंबर था, तो पूरा साल ही अगर आप देखे जाएँ तो सभी के लिए कुछ ना कुछ रुकावटों के साथ ही गुज़रा है। तो 2021 जैसा कि 5 नंबर है, सेंट्रल नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, तो मुझे बहुत उम्मीद है अपनी तरफ से कि आने वाला साल 2021 पूरे भारतवर्ष के लिए एक उन्नति का लेके आएगा। अगर पूरा देश तरक्की करता है, तो उसके रहने वाले देश के वासी प्राणी भी तरक्की करेंगे। सिर्फ़ यही है कि हमें अपने हिसाब से तैयार रहना है, ताकि जब हमें मौका मिले, तो हम अपना आगे बढ़ सकें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाला साल 2021 आपके लिए बहुत अच्छा है, और जो मैंने वर्ष फल यानी प्रिडिक्शन आपको दी है, भगवान वो भी आपको पूरी सफलताएँ दिलवाए। इसी के साथ जय भारत कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।